गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। मेरे पास आप लोगों के कमेंट्स थे कि पीआरटी की वैकेंसीज कब आएंगी, आपके टीजीटी पीजीटीज के एनटीटी के एग्जाम्स कब होंगे। और हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, या हमारा 8 महीने का बच्चा है, या हमारा बच्चे जो हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करें। और आप लोगों को पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो सी पढ़ाई तो के लिए टाइम तो अब आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस टाइम लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स। अब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, अब कुछ कर दिखाने का टाइम है। अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट द जॉब इन DSSB। तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट्स होंगी, अब आप लोगों को पता है कि इलेक्शंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो इलेक्शन का रिजल्ट भी आपका जून में ही आ जाएगा। एंड जून के लास्ट में आपको जुलाई के अंदर, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आप लोगों के DSSB जो है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी रिलीज़ कर देगा। तो इसीलिए अब आपके पास, आप ये मान लीजिए, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये बोलेंगे जब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। आप लोग कोई मैजिक से नहीं पढ़ाई कर सकते कि मैजिक से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी बच्चा पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस देयर। अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए आप लोगों को अपना प्रिपरेशंस अभी स्टार्ट करनी है, सारे घर के काम को भूल के। मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप घर के काम को छोड़ दीजिए, बट जितना हो सके उसको शॉर्टकट में निपटाइए। 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए बच्चे परेशान कर रहे हैं, उनको भी कोई ट्रिक यूट्यूब पे देखिए, वीडियोस, काफ़ी वीडियोस आती है, उनको भी किसी ट्रिक से अपने साथ बिठा के रखिए, या कुछ और कुछ भी काम दे दीजिए, या कुछ भी उनको लालच दे दीजिए कि मैं आपको ये दिलाऊंगी अगर आप मेरे को 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करने दोगे। बच्चे जो होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। अगर आप उनको कुछ कुछ ना कुछ चीज़ का लालच देंगे, एक्चुअली में करना पड़ता है जब आपको पढ़ाई करनी होती है, तो करना पड़ता है कुछ भी चीज़ के लिए। आप चॉकलेट के लिए बोलिए या टॉफ़ी के लिए बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट अपने आप को आपको पढ़ाई में इन्वॉल्व रखना है। एंड 6 से 8 घंटे ज़रूर निकालने आप लोगों को फॉर द सेल्फ स्टडीज़, जिसमें आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करें कोचिंग के अलावा। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो इट इज़ द बेस्ट, आप लोगों को सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। बट पहली चीज़ ये है कि आप लोगों का स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बुक लेके बैठे हैं पर दुनिया भर के काम आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मुझे घर का ये काम करना है, अरे कल स्कूल की जॉब भी है, मुझे वो भी करनी है, और मुझे तो अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखना है, फ्री माइंडेड रहना है और रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। एंड येस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टीचिंग करनी है कि भले ही 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे में ऐसा होना चाहिए कि आप मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट कर पाए विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप लोगों को उस टाइम पे और स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रेस लेके पढ़ाई करेंगे तो वैसे ही आधी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगी, और हमारा जो आउटपुट होता है वो भी एकदम कम हो जाता है, इवन हाफ हो जाता है। सेकेंड, आप लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटीज़ तभी आएगी जब आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत अच्छा लेवल का डेवलप होता है। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो हमें अंदर पॉजिटिविटी भी आती है कि येस, मैं पढ़ रही हूँ, हो सकता है मैं कंप्लीट कर लूँगी एग्ज़ाम। एंड देन आपको अपने आप को रिलैक्स भी रखना है, अपने आप को प्रॉपर टाइम देना है, डाइट बहुत अच्छी लेनी है, खाने पीने में कुछ कमी नहीं करनी है कि आपके 3 महीने में डार्क सर्कल्स निकल आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंजॉय करिए, इन पढ़ाई को एंजॉय करिए, पढ़ते पढ़ते आराम से अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जितना अच्छा आपकी डाइट होगी आप लोगों को नींद नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाएंगे और पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे वीकनेस की वजह से क्या होगा, आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करेगा, और फिर क्या होगा, हमें बाबा यॉर्निंग, हमें उबासियाँ बहुत आती हैं कई बार पढ़ते टाइम। तो अपनी डाइट का जूस वगैरह आप साथ में अपने साथ रख सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो सब आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करके रखें। एंड एनसीईआरटी के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है जिससे कोई पेपर बनता है, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स। मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये भी बुक कर लूँ, ये भी बुक कर लूँ, मेरी फ्रेंड तो उस बुक से कर रही है, अब मैं ये उठा लेती हूँ। हम जनरली ऐसी गलती करते हैं। तो इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी से बेटर, और अपने गाइड आप खुद हैं, आप किसी और को अपना गाइड मत करने दीजिए। अगर एक्सपीरियंस ना हो तो आप किसी और की फ्री की गाइडेंस बिल्कुल मत लीजिए, आप अपने खुद के बेस्ट गाइड हैं, आप खुद ही अपने आप के मोटिवेटर हैं। तो एनसीईआरटी को अपना रिसोर्स बनाइए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हाईलाइटर लेके बैठे कि जो भी आपको लग रहा है, जो लाइंस आपको आती है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट अब सिर्फ वो लाइंस कीजिए जो आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जो आपके दिमाग में है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो हाईलाइटर लेके ज़रूर बैठना है। एंड
उसके बाद जब आपको लगता है येस मोर देन 80% सिलेबस मेरा अब कंप्लीट हो चुका है, तभी आप लोग मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ की तरफ जाएं। अगर आप बिना किए ही आप मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। इसीलिए मोर देन 70-80% करने के बाद सिलेबस तभी आप अपना मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कीजिए एंड सपना देखना शुरू कीजिए कि येस मेरी DSSS में जॉब लग गई है। जब आप सपना देखेंगे तभी आप उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए मेहनत करेंगे। बस येस फ्री में ऐसे सपने नहीं देखने हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो मैं सपना देख रहा हूँ, नो। सपने उसी लेवल के देखने हैं कि येस मैं सपना देख रही हूँ तो मैं इसको डेफिनेटली पूरा करूँगी। पहले हम बोलते थे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। नो, आप लोगों को ये सोचना है आई विल डू इट, मैं इसको डेफिनेटली क्रैक करूँगा या करूँगी इस बार, क्योंकि अगले 3 साल तक कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आने वाली है। DSSB की वैकेंसीज़ अब बहुत कम आती हैं, एज वैकेंसीज आर लेस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। स्टिल अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।